हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 104 एपिसोड। लास्ट टाइम का ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आपको खुद जाके सुनना होगा। चलिए सीधा स्टोरी पे आती हूँ मैं। कोइंसिडेंटली ये दोनों एक ही फंक्शन में थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो सडनली जो समीक्षा की माँ है उसको मिश्का की माँ और ये लोग देख लेते हैं, इन दोनों की बातें होती, लेकिन मिश्का और उसके पापा कहीं और खड़े थे, किसी दोस्तों से बात कर रहे थे। मिश्का के पापा, मिश्का वो उनके ही साथ थे। समीक्षा को पता चलता है अब मिश्का की मुलाकात हो जाएगी, फेस टू फेस सामना हो जाएगा, तो वो थोड़ी हड़बड़ा जाती है और अपनी माँ से कहती कि मैं क्या मॉम, मैं गाड़ी में जाकर बैठूँ, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फंक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। सैम की माँ बोलती कि देखो, हम फंक्शन में आए हैं और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें सब जानते हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं फंक्शन में और जाहिर सी बात है सबके बच्चे भी उनके साथ हैं, तो तुम्हें भी यहाँ पर मौजूद होना होगा। तुम्हें तो किसी ने देख ही लिया होगा, अगर तुम नहीं दिखी तो मैं उन्हें क्या बताऊँगी। चुपचाप यही खड़ी रहो। अब सैम को ना चाहते हुए भी वही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ का ऑर्डर था तो फॉलो तो करना बनता ही था, तो वो वही रह जाती है। अब जो सैम के पापा है वो मिश्का की मॉम से पूछते कि भाभी जी, भाई साहब कहाँ पर है? तो आंटी बोलती कि वो अपने दोस्तों से वहाँ पर ही बात कर रहे हैं। तो बोलते चलो अच्छा हुआ मुझे कंपनी मिल गई, वरना मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा इस फंक्शन में, क्योंकि मेरी वाइफ तो उनके दोस्तों में बिज़ी। तो आंटी बोलती ठीक है जाइए जाइए, आपको तो दोस्त मिल गया ना, अब सुना क्यों रहे हो, जाओ। तो सैम के पापा सैम का हाथ पकड़ते हैं और उसी तरफ लेकर जाने लग जाते हैं। तो सैम बोलती पापा मैं क्यों आऊँ, आप जाइए ना, आपके दोस्त थे। क्योंकि सैम को पता था कि वहीं पर मिश्का भी है, क्योंकि मिश्का उसकी मम्मी के साथ नहीं थी। सैम के पापा को बहुत अच्छे से पता था कि इनके दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं ही सुलह कर दूँ। इसके लिए उनका एक ये बहाना था, तो वो सैम को ज़बरदस्ती वही लेकर जाते हैं। अब सैम अपने पापा की भी बात नहीं टालती थी और ज़बरदस्ती लेके गए तो वो कैसे मना करती। तो सैम को लेकर वहाँ जाते हैं। मिश्का का ध्यान नहीं था, मिश्का सोफ़े पर बैठी हुई थी, वहाँ पर चेयर लगी हुई थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, सामने स्टेज की तरफ देख रही थी, दूल्हा दुल्हन के पास। और उसका भी इतना मूड नहीं था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फंक्शन में, लेकिन वो ज़बरदस्ती वो भी बैठी हुई है। अब उतने में जो सैम के पापा है मिश्का के पापा को आवाज़ दे, मिश्रा भाई साहब। अब अंकल है वो टर्न करते हैं, बोलते अरे वाह क्या बात है, हम आप भी यही फंक्शन में, कैसे भाई साहब? और सैम बेटा कैसी हो? सैम थोड़ी सी स्माइल करती है। सैम के पापा बोलते कि हाँ हमको भी हमें भी अभी पता चला कि आप लोग भी यही हो, भाभी जी मिली ना वहाँ पर। तो बोलते हाँ मिश्का की माँ के रिश्ते में है लड़की। सैम के पापा बोलते हाँ हम तो लड़के की तरफ से हैं, क्योंकि वो जो लड़का है इसकी मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बड़ा बेटा है। इनकी ऐसी बातें होती रहती है। तो बोलते कि वैसे बच्चे बड़े छोटे हैं, ये जो दूल्हा दुल्हन है कुछ 20-21 साल की है। तो सैम के पापा बोलते हाँ लव मैरिज है ना, तो क्या ही कर सकते हैं। भागने से अच्छा माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना एंगेजमेंट से शादी बाद में देख लेंगे। ऐसा है, इनकी बातें हो रही थी जब तक मिश्का का ध्यान नहीं था। तो मिश्का के पापा बोलते बेटा देखो कौन है तुम्हारे पीछे खड़ी है। तो मिश्का देखती है, मिश्का की आंखें बड़ी हो जाती है। सैम की ऑलरेडी नज़रें नीचे ही थी, थोड़ी सी वो रूड भी लग रही थी। मिश्का की आंखें बड़ी हो जाती है और वो चौंक जाती है। सैम को वहाँ देखकर उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था ये सब कुछ। मिश्का बोलती अंकल आप लोग यहाँ पर? तो सैम के पापा बोलते बेटा हम तो कब से यही खड़े हैं बातें कर रहे हैं, आपका तो ध्यान ही नहीं बेटा, क्या बात है? आपकी दोस्त को लेकर आया हो देखो। तो मिश्का बोलते हाँ वैसे आप कैसे यहाँ पर? तो अंकल बोलते कि हम भी उसी तरह से आए जिस तरह से तुम लोग आए हो। तो अंकल जो है मिश्का के पापा बोलते अरे भाई साहब पहले ही पता होता तो हम साथ में ही नहीं आ जाते, बड़ा मज़ा आता। थोड़े दूर का सफ़र है तो थोड़ा एंटरटेन भी हो जाता, हम लोग साथ में ही आ जाते। सैम के पापा बोलते हाँ मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए, अब बोर नहीं होगा पार्टी में, मुझे तो कब से बोर लग रहा था।
सैम के पापा बोलते, क्योंकि सैम की माँ जो है वो अपने दोस्तों में बिज़ी है और सैम तो ज़्यादा बात करती है नहीं। तो मैं अपना अकेला ही खड़ा था। तो मिश्का के पापा बोलते, अरे कोई बात नहीं जी, आइए आइए हमारे साथ आइए आप। तो उतने में जो मिश्का है वो कंटिन्यूसली सैम के शक्ल देख रही थी, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, थोड़ी सी सवाल भरे, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से कि वो उसकी तरफ एक नज़र तो देखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सैम ज़रा भी मिश्का की तरफ एक नज़र भी नहीं देखती, जो मिश्का को बड़ा बुरा लग रहा था इस बात का। तो मिश्का उठती है थोड़ी सी गुस्से में और सैम का हाथ पकड़ती है। तो ये दोनों अंकल देखने लग जाते कि ये अचानक से ऐसे कैसे गुस्से में उठी या कैसे उठी। तो मिश्का बोलती है स्माइल करके कि अंकल आप दोस्त लोग यहाँ पर बात करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे जाके बात करते। तो सैम बोलती नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है पापा। अब सैम के पापा को तो पता ही था इन दोनों का झगड़ा हो चुका है। तो बोलते क्यों बेटा, जाओ, तुम्हारी दोस्त मिल गई, वैसे भी तुम्हारा मूड तो ऑफ ही था, अब मिश्का जो मिल गई तो तुम्हारा मूड फ्रेश कर देगी वो, जाओ। सैम बोलती नहीं पापा मैं ठीक हूँ। तो मिश्का के पापा बोलते बेटा क्या हुआ, दोनों में फिर से कहासुनी हो गई क्या? जाओ जाओ, हम बड़े यहाँ बात करें तो तुम बच्चे वहाँ पर जाओ। अब क्या ही कहती सैम। तो सैम को ना चाहते हुए जाना ही पड़ता है। तो मिश्का जो है वो लेकर जाती है। सैम अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी, कुछ बात नहीं कर रही थी, ना ऊपर देख रही थी। 2 मिनट बीत जाते, 3 मिनट बीत जाते, मिश्का कंटिन्यूसली सैम के पास देख रही थी। सैम को थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था, लेकिन उसको गुस्सा भी था मन में। तो चुप्पी तोड़ते हुए मिश्का कहती है बात नहीं करनी है। सैम कुछ जवाब नहीं देती है। तो मिश्का जो है उसके सामने चुटकी बजाती है, हेलो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बात नहीं करनी है मुझसे। तो सैम जो है मिश्का को एक नज़र देखती गुस्से में बोलती है सीरियसली तुम ये कह रही हो मिश्का मुझसे? तुम्हें थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची हो ना तो तुम ये सब नहीं करती, जिस तरह से तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो। मिश्का बोलती मैंने बेशर्मी वाला कौन सा काम किया है, ज़रा बताओ मुझे। सैम बोलती देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ, जो कुछ भी मैंने देखा है ना उसके बाद मुझे नहीं पता था कि तुम बेशर्म जैसा मुझसे बात करोगी। तो मिश्का को गुस्सा आता है। मिश्का उसको थोड़ा सा धक्का देती बोलती क्या बात कर रही हो तुम, किस बेशर्मी की बात कर रही हो, मैंने ऐसा किया क्या है? सैम बोलती अच्छा अब ये सारी बातें तुम मेरे मुँह से सुनना चाहती हो, क्या चाहती हो तुम? वो सारी बातें मैं फिर से वो क्या कहते गड़े हुए मुर्दे उखाड़ दो। मिश्का बोलती है मैं वो जानना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की नहीं तुम उस गलती की वजह से मुझसे खफा हो, मैंने ऐसा किया क्या है? और फॉर काइंडली और इन्फॉर्मेशन सैम, जो कुछ भी तुमने देखा ना वो सच नहीं है। सैम बोलती अच्छा कितना झूठ बोलोगी, हटो, मुझे तुम्हारे सामने 1 मिनट भी खड़ा नहीं होना है मिश्का। तो मिश्का उसे कंधे पे ऐसा धक्का देती बोलती क्यों खड़ा नहीं होना है, ऐसा क्या किया मैंने, क्या पाप किया मैंने जो तुम मुझसे इतनी नफ़रत करने लग गई हो? सैम बोलती अरे तुम मुझे टच मत करो, ओके, डोंट टच टू मी। मिश्का बोलती क्यों, अब मेरे टच से भी तुम्हें इरिटेट हो रहा है? बोलते अरे तुम्हारे टच से क्या, मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत हो रही है बस। मिश्का ये सुनकर मिश्का की आंखों से थोड़ा सा आंसू आ जाता है, आंखें गीली हो जाती है, बड़े आंस भरी नज़रों से वो सैम को देखने लग जाती कि तुम ऐसी कैसे बात कर सकती हो मेरे लिए? कहाँ गई वो सैम जो मेरी इतनी इज्जत करती थी? कहाँ गई वो सैम जो मेरे लिए दिन रात तड़पती थी, मेरी एक झलक के लिए तरसती थी? कहाँ गई? सैम बोलती है कि तुमने उसे खो दिया है, शायद से तुमने उसे बहुत पहले ही खो दिया होता, लेकिन मेरी मत मारी गई थी, मुझे तुम पर भरोसा था। मिश्का बोलती अरे मैंने ऐसा किया क्या है, मैं जो कह रही हूँ वो सच है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। सैम बोलती अच्छा, आंखों में आंखें डाले बाहों में बाहें घूमे, तुम उस लफंगे के साथ घूमती हो,
ये सच नहीं है। मिश्का बोलती देखो, इसके पहले मैं मानती हूँ मैं उसके साथ घूमती थी, लेकिन जब से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ। सैम बोलती कितना झूठ बोलोगी मिश्का, हर बार तुम मेरा वही भरोसा तोड़ देती हो। जब भी तुम मेरी नज़रों में ऊंचा उठ जाती हो ना, दूसरे दिन तुम उसी ऊंचाई से नीचे गिर जाती हो। तो मुझे बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा पीछा करना बंद कर दो। मिश्का बोलती नहीं, मुझे तुमसे वो सारी बातें कहनी है जो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। सैम बोलती देखो, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ मिश्का, यहाँ पर मेरी मॉम है। अगर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया ना तो भारी पड़ सकता है तुम्हारे लिए। जो मिश्का है अपने हाथ बांध के एक पैर पे से स्टाइल में खड़ी हो जाती है और एटीट्यूड वाली स्माइल देकर तीखी नज़रों से घूरने लग जाती है। सैम उसको बड़ी हैरानी से देखने लगती कि इसे क्या हुआ। मिश्का बोलती है ज़रा नज़रें घुमाओ। सैम अपनी नज़रें घुमाती तो देखती कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर से कहीं उस फंक्शन की छोटा सा डीजे की आवाज़ आ रही थी बस। मिश्का बोलती है देखा, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम कितनी दूर आ चुकी हो मेरे साथ। मेरे प्यार में तुम इतनी पागल हो चुकी हो कि तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हें मैं इतना दूर लाई हो। जहाँ तक तुम्हारी मॉम के क्या किसी की नज़रें नहीं जा सकती। तो सैम जाने लग जाती है। मिश्का बोलती रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। सैम बोलती देखो, भले ही हम माँ को नहीं देखेंगे लेकिन माँ मुझे ढूंढेगी और मुझसे सवाल करेगी कि मैं इतनी रात गई कहाँ थी, फंक्शन छोड़कर गई। अरे छोड़ो यार, ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, तुम तो उस लायक भी नहीं हो। बस मिश्का फिर से हैरानी से देखती है और सैम जाने लगती तो मिश्का उसके पीछे जाती, उसका हाथ पकड़ती और उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उसके कमर पे दोनों हाथ ग्रिप करती है। बोलती क्या कहा तुमने, बताओ मैं किस लायक हूँ, बताओ तुम्हें। सैम बोलती छोड़ो छोड़ो मुझे मिश्का, छोड़ो, देखो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मुझे तुम्हारी अब किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है और करना भी नहीं है। तुम जैसे धोखेबाज से मुझे दूर रहना है। मिश्का बोलती है अच्छा, कितनी देर तक मुझसे दूर रहोगी। ये जो तुम्हारी आँखें है ना, टिमटिमा के मेरी नज़रों में नज़रें डालकर रुक जाती है, इन आँखों को पूछो मुझे वो कितना चाहती है। और तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। सैम उसके हाथ झटकती बोलती बड़ा जल्दी पता चला तुम्हें। लेकिन सॉरी मिश्का, बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब किसी पे कोई भरोसा नहीं और किसी से कोई प्यार नहीं है। तो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे जाने दो। और ऐसा कहकर सैम जो है वहाँ से भाग जाती है। मिश्का उसे पीछे से बहुत आवाज़ देती है सैम रुको, देखो देखो प्लीज़ मेरे लिए रुको, प्लीज़ प्लीज़ सैम। लेकिन सैम रुकती नहीं है, भाग जाती है उस फंक्शन में। अब उसकी माँ उसको बड़ी हैरानी से देखती, बोलती कहाँ से आ रही हो बेटा इतने भाग कर, और तुम्हारे पापा कहाँ है। तो बोलती वो माँ वो पापा वो दोस्तों से बात कर रहे। सैम थोड़ी सी राहत की सांस लेती कि चलो, उसकी माँ ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसकी माँ बिज़ी थी अपने दोस्तों में। फिर जो मिश्का की माँ है वो आती है, बोलती बेटा मिश्का कहाँ पर है, अपने पापा के साथ थी, वो वहाँ नहीं है। तो सैम की माँ सैम को देखने लग जाती। सैम बोलती पता नहीं आंटी होगी यही कहीं, थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी लेकिन बाद में वो जूस पीने चली गई थी, फिर पता नहीं। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। आंटी वहाँ से चले जाती। अब सैम है अपनी माँ को बोलती कि माँ बहुत हो गया, अब चले हम यहाँ से प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी माँ बोलती देखा तुम्हारे बहाना ना, बार बार बहाने ढूंढती रहती हूँ ना भागने के, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम बहुत दूर आ चुके हैं और पूरा फंक्शन अटेंड किए बिना नहीं जा सकते, वरना मेरी दोस्तों को क्या लगेगा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है। तो सैम बोलती ठीक है मम्मा, आप अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, मैं अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को खुश करने का।
तो उसकी माँ बोलती देखो तुम बहुत बोलने लगी, और ऐसा बोलती है। तो सैम उतने में वहाँ से चली जाती है और अपने पापा से कार की चाबी मांगती है और वो जाकर बैठ जाती है जहाँ पे कार खड़ी थी। तो सैम की माँ जाती है अपने हस्बैंड के पास, बोलती देखो तुम्हारी बेटी, समझाओ ज़रा उसे कुछ। तो सैम के पापा बोलते मतलब वो दोस्तों में खड़े थे, मिश्का के पापा भी सुनते हैं बात को, लेकिन सैम के पापा फिर बोलते एक्सक्यूज़ मी मैं आता हूँ। और फिर अपनी वाइफ से पूछते कि क्या हुआ, फिर से तुम दोनों का झगड़ा हुआ। तो सैम की माँ बोलती कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बेटी कहीं भी जाने के लायक नहीं है, देखो अभी भाग गई, गाड़ी में जाकर बैठ गई है। तो उसके पापा बोलते हाँ मुझसे बता कर गई है, मुझसे चाबी लेकर गई है। तो उसकी माँ बोलती है तो तुमने चाबी दी क्यों, उसे बोल नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। उसके पापा बोलते देखो मैं कोई बहस नहीं चाहता हूँ, वो हमारे कहने पर यहाँ तक आई है ना, तो थोड़ी बात उसकी भी सुननी चाहिए ना। तो उसकी माँ बोलती तुम और तुम्हारी बेटी, और वैसा करके वो फिर से अपने दोस्तों में जाती है। और सैम के पापा है, सैम को कॉल करते हैं, बोलते बेटा क्या हुआ, तुम अकेले क्यों गई वहाँ पर। सैम बोलती पापा मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था, थोड़ा सर दर्द है तो मैं गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ, टेंशन ना लो मैं ठीक हूँ, गाड़ी में चिप्स के पैकेट रखे हैं वो खा रही हूँ। सैम के पापा बोलते बेटा थोड़ा सा खाना खाने के लिए तुम्हें आना होगा, अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे किसी के फंक्शन में आके ऐसे उनसे मिले बगैर जाना। सैम बोलती पापा प्लीज़ आप खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ आप मुझे ज़बरदस्ती मत करिए, और फ़ोन काट देती है। तो सैम के पापा सैम को बड़ा समझते थे, तो अपनी वाइफ को समझा बुझा कर थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और ये लोग वहाँ से निकलने लग जाते हैं। अब मिश्का की माँ वहाँ से निकल नहीं सकती थी पूरा फंक्शन अटेंड किए बगैर, क्योंकि उनके रिलेटिव्स का फंक्शन था। सैम की माँ फिर भी निकल सकती थी क्योंकि वो दोस्त थे और ये रिलेटिव्स थे। दोस्त समझ सकते लेकिन रिलेटिव कभी नहीं समझते हमें। तो मिश्का के फैमिली को थोड़ी देर के लिए वहीं रुकना पड़ता है। मिश्का बड़ी परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सैम ये लोग जा चुके हैं। ये लोग घर आते आराम करते और उनकी जो रातें ऐसे बीत जाती है। सुबह समीक्षा उठती है, स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और पापा से बात करने के मुताबिक वो अकेले ही स्कूल निकल पड़ती है। सैम की माँ अपने हस्बैंड को बोलती है कि क्या ज़रूरत है बेटी को अकेले भेजने की, आपको परेशानी हो रही तो मुझे बताते मैं जाती। सैम के पापा बोलते कि देखो थोड़ा सा हमें ना अब बेटी को थोड़ा अकेला भी छोड़ना चाहिए, हमेशा उसके अपने पल्लू से लगाए रखना ये अच्छी बात नहीं है। सैम की माँ उसके सारे दोस्त अकेले आते हैं स्कूल में, बस कुछ दोस्त और हम अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। अब वो 10th में पढ़ती है, 16 ईयर्स हो गई वो, अभी उसका इतना उसके पीछे पीछे जाना, उस पर नज़रें रखना ये सही नहीं है, वरना बच्चे और बिगड़ जाते हैं। जितना हम उन्हें कैद करने की कोशिश करेंगे वो और बिगड़ने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ आप तुम मेरी मानो, उसे अकेले जाना है तो जाने दो स्कूल। वैसे भी वो स्कूटी बहुत अच्छे से चला लेती है, स्कूटी है तो चल के थोड़ी जाने वाली है, तो उसे जाने दो। सैम की माँ बोलती ठीक है। अब उसे पार्किंग एरिया तक तो उसके साथ रहते, क्योंकि सुबह सुबह बिल्डिंग के नीचे कोई होता नहीं है इतना, तो आप उतना तो जा ही सकते हो ना, स्कूल मत जाइए। तो उसके पापा वही करते, नीचे आते हैं, सैम को आवाज़ देते, बोलते बेटा रुको मैं तुम्हें स्कूटी निकाल के दे देता हूँ। तो ये लोग नीचे जाते, उतने में जो मिश्का है वो खड़ी थी गेट पर बैग लेकर, और खड़ी थी जैसे कि वो इनका ही वेट कर रही थी, समीक्षा और समीक्षा के पापा की। तो अंकल देखते बोलते ये अकेली क्यों खड़ी है। सैम बोलती मुझे क्या पता। तो अंकल जाते और मिश्का के पास पूछते कि क्या हुआ बेटा, किसका इंतज़ार कर रही हो। तो बोलती वो एक्चुअली अंकल मैं अर्जेंटली जाना पड़ा मेरे पापा को रात में ही, ये तो मम्मा को थोड़ा प्रॉब्लम होती है छोड़ने में मुझे स्कूल, उनको ड्राइविंग आती नहीं और सुबह सुबह रिक्शा मिलती नहीं है। अंकल बोलते तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है, हम लोग हैं ना। तो बोलती हाँ मुझे लगा आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। अंकल बोलते बेटा आज तुम तुम्हारी फ्रेंड के साथ जाओगी, देखो वहाँ पर स्कूटी लेकर वो तैयार है। मिश्का बोलती मतलब आप गाड़ी लेकर नहीं। तो बोलते नहीं बेटा आज से समीक्षा अकेले जाने वाली है, तो तुम भी तुम्हारे पापा से कह देना कि आप छोड़ने मत आया करिए,
मैं समीक्षा के साथ जाया करूँगी। तो मिष्का बड़ी हंसती है और उसको एक पॉइंट मिल जाता है, जैसे बोलती थैंक यू अंकल, और वो जाती है। तो बोलती अंकल लेकिन वो मेरी बात मानेगी नहीं, आप बोलिए ना उसे मुझे ड्रॉप करने के लिए। तो अंकल बोलते ठीक है मैं उसे समझाता हूँ। अंकल बोलते देखो सैम बेटा, मिष्का को भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ। सैम बोलती मैं क्यों लेकर जाऊँ, उसके मम्मी पापा है, उसे छोड़ देंगे। तो बोलते बेटा ऐसे नहीं बोलते, उसके पापा यहाँ है नहीं और उसकी मम्मी को तो तुम्हें पता ही है ड्राइविंग आती नहीं है, तो वो कैसे जाएगी अकेले, और सुबह सुबह ऑटो रिक्शा भी मिलना मुश्किल है। प्लीज़ बेटा मेरी बात इतनी मान लो। अब सैम को अच्छा नहीं लग रहा था, पापा इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सैम को कहीं ना कभी ये भी लग रहा था कि सुबह सुबह ऑटो रिक्शा भी है नहीं कहीं, और आंटी भी परेशान होगी मिष्का की माँ। तो वो एग्री कर देती है। तो वो सैम को मिष्का को इशारा करते हैं, मिष्का जाती है पीछे बैठती है, अंकल जाते हैं फिर से अपने घर पे, और ये लोग जाते हैं स्कूल के लिए। अब रास्ते में यह होता है कि मिष्का है ना सैम के ना बार बार टम्मी को हाथ घुमा रही थी, कभी कमर पे हाथ घुमा रही थी और हंस रही थी, कभी उसके पेट पर अपने फॉरहेड रख रही थी। सैम एक जगह ज़ोर से ब्रेक मारती है, स्कूटी रुकाती है, बोलती है उतरो उतरो तुम। मिष्का बोलती क्या हुआ, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो सैम बोलती पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मिष्का बोलती मैंने क्या किया। सैम बोलती तुम अगर ऐसी हरकतें करोगी ना तो दोनों गिर जाएंगे, और मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मुझे टच नहीं करना है। मिष्का बोलती तो मैं गिर जाऊंगी, मैं पकड़ूंगी कहाँ। तो सैम बोलती नज़रें घुमाओ, वहाँ पर देखो स्कूटी पे पकड़ने के लिए जगह है, हैंडल है, वही पकड़ के बैठ जाओ, और मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना वरना मैं गिरा दूंगी तुम्हें। मिष्का बोलती अरे मतलब मैं पीछे कैसे पकड़ूंगी, मुझे तो तुम्हें पकड़ते हुए मतलब थोड़ा सेफ फील लग रहा था। सैम बोलती कोई ज़रूरत नहीं मुझे पकड़ने की, दोनों हाथ पीछे के साइड से हैंडल पे पकड़ लो। अब मिष्का को ऐसे करना पड़ता है। समीक्षा बड़ी भड़की थी सुबह सुबह। ये लोग स्कूल पहुँचते तो वहाँ पर राज, पायल, ये लोग सब थे, विनय। तो वो देखती है ये लोग गेट पे ऐसे खड़े थे, बात कर रहे थे। तो वो देखते कि सैम और जो मिष्का साथ में आ रहे स्कूटी पे, ये दोनों तीनों के तीनों चौंक जाते हैं। अब जो विनय है बोलता है कि ये कैसे हुआ, सैम के साथ ये कैसे। राज बोलते हैं वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये दोनों का इतना झगड़ा होने के बाद ये लोग दूसरे दिन साथ में ही दिखते हैं मुझे। पायल बोलती वो सब छोड़ो अंदर जाओ। तो पायल आगे जाती है और सैम को बोलती वाह क्या बात है सैम, स्कूटी आज स्कूटी पे, अंकल नहीं है क्या घर पे। सैम बोलती है नहीं आज से मैं आऊँगी। तो पायल बोलती अरे वाह बड़ा अच्छा लगा, चलो और क्या तुम किसी और की ड्राइवर भी बन के रहोगे क्या आप। तो सैम पायल को घूर के देखने लग जाती है। मिष्का अंदर चली जाती है, पायल को देखती है तो, और उसके साथ फिर राज भी उसके पीछे पीछे। राज बोलते हैं क्या चल रहा है ये, मुझसे बात करनी छोड़ दी और उस समीक्षा के साथ घूमने लग गए। तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की से दूर रहो, उस लड़की के नखरे कुछ ठीक नहीं है। मिष्का बोलती नन ऑफ योर बिजनेस राज, ये मेरी लाइफ है, मैं कैसे क्या किससे बात करूँगी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझसे दूर रहो। वहाँ पे सैम भी थी। सैम ये सब कुछ सुनती है लेकिन वो इतना गौर नहीं करती है, इग्नोर करती है, उन्हें जानबूझकर दिखाती है। तो मिष्का अंदर चली जाती है। उसके बाद सैम और पायल बात करते करते जा रहे थे। राज और रितेश आगे चले जाते मिष्का के साथ, विनय भी इनके साथ था। विनय को बड़ा गुस्सा आ रहा था सैम पे, मिष्का पे, लेकिन वो करता कि अब पहले इन लोग का झगड़ा है ऑलरेडी, और ये अब फिर से विनय का एक नया नाटक। तो ये लोग अंदर चले जाते हैं। अब टीचर जो है वो बोलते कि देखो बच्चों आज सारे टीचर तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कोई मटर गश्ती नहीं, कोई शरारत नहीं, पढ़ाई पे ध्यान रखो। अब तुम्हारी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, फाइनल एग्ज़ाम आने में अब महीने ही कितने बचे हैं। सब लोग शौक हो जाते हैं कि देखते देखते ये साल ख़त्म होने आया, 10th क्लास ख़त्म हो रही है। तो टीचर ऐसे इंस्ट्रक्शन देकर पढ़ाकर वो भी एक एक 1 by 1 लेक्चर लेकर चले जाते हैं।
रितेश बोलता है यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी यार, मेरा तो सारा सर पे से जा रहा था। राज बोलता है ब्रो मेरा कौन सा दिमाग में जा रहा था, मेरा तो तुमसे भी बदतर हाल है, छोड़ो ये चीटिंग कब काम आएगी। तो रितेश बोलते हैं व्हाट तुम चीटिंग करते हो। राज बोलता है डोंट वरी ब्रो, तुम भी सीख जाओगे मेरे साथ। तो रितेश बोलते हैं मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए ब्रो, मैं पढ़ाई करता हूँ, हाँ पासिंग मार्क निकालता हूँ, लेकिन चीटिंग करके तो कभी नहीं। पायल सुनती है, थोड़ा थोड़ा पायल को अच्छा लगता है, स्माइल करती है। रितेश को पता नहीं था पायल सुन रही है। तो विनय बार बार गुस्से से मिश्का को ही देख रहा है, पता नहीं उसे क्या हो रहा था। अब ये लोग कैसे हंसी मजाक एक दूसरे पे गुस्सा करना बात करने सब चल ही रहा था। अब इनके ना कुछ महीने ऐसे ही चल रहे थे, वही सेम रूटीन था। लेकिन थोड़े दिनों तक मिश्का है सैम के साथ जाती, लेकिन सैम कोई बात नहीं कर रही थी। सैम के बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, सैम का बिहेवियर बस वैसे ही हो रहा था, बल्कि मैं तो कहूँ उससे भी कहीं ज़्यादा अब उसका बिहेवियर मिश्का के लिए स्ट्रिक्ट हो गया था। जिस तरह से समीक्षा पहले मिश्का के लिए तड़पती थी, उसको एक झलक देखने के लिए तरसती थी, उससे बात करने के लिए तड़पती थी, लेकिन ऐसा अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। पता नहीं क्यों सैम जानबूझकर कर रही थी, या फिर सैम को ये लग रहा था कि मिश्का को राज के साथ ही छोड़ दे, या फिर सैम का भरोसा टूट चुका था, इसके लिए वो अंदर तक टूट गई थी। सो इसके लिए वो मिश्का से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो अब एग्ज़ाम वाले दिन भी आ जाते हैं, इनके फाइनल एग्ज़ाम वाले। बड़े ज़ोरों शोरों से सब लोग पढ़ाई करने लग जाते, लेकिन राज इतना पढ़ाई के मामले में सीरियस नहीं था। उसे तो यही इंजॉय करना, बाहर पार्टियाँ करना, घूमने जाना, यही सब कुछ आता था उसे। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ जो था, इसके लिए वो मिश्का को हमेशा टॉर्चर भी करता था, घूमने के लिए, साथ बैठने के लिए। लेकिन मिश्का अब उसे भाव देना थोड़ा बंद कर दी थी, उसका सारा ध्यान समीक्षा पे था, लेकिन समीक्षा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था। क्योंकि उसे यही लग रहा था कि मैंने 2 बार उसके ऊपर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं अभी मिश्का पे कोई भरोसा नहीं करना चाहती, ऐसा भी हो सकता है। सो इसके लिए थोड़ी सी दूरी बनाई रखी थी उसने। नेक्स्ट वीक में इनके फाइनल एग्ज़ाम थे, तो इनको हॉल टिकट जो होता है, हॉल टिकट पे नंबर होता है, उसी सीट नंबर पे हमें बिठाया जाता है एग्ज़ाम के लिए, तो उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और उनकी जो जहाँ एग्ज़ाम होने वाली थी उनका कोई बाहर सेंटर नहीं लगा हुआ था, बस उनके ही स्कूल में उनका नंबर आ गया था। तो टीचर बोलती कि बच्चों तुम लोग को यही एग्ज़ाम के लिए आना है, और स्कूल ड्रेस में भी आ सकते या फिर सिविल में भी तुम लोग आ सकते, तुम्हारे ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं, नॉट कंपलसरी कि तुम स्कूल के कपड़े पर आओ। तो बच्चे खुश हो जाते कि वैसे भी स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर सब लोग बोर हो ही जाते हैं, तो थोड़ा उन्हें स्टाइलिश दिखना था, शाइनिंग मारनी थी कोई बच्चों को, तो बच्चे खुश हो जाते कि चलो। तो ऐसे इनके एग्ज़ाम के वो हफ्ता भी आ जाता है। अब उसके बाद एग्ज़ाम हो रही थी 1 बाय 1 बीच बीच में इनको छुट्टियाँ भी थी, सब कुछ था, एग्ज़ाम हो रही थी। लास्ट एग्ज़ाम के दिन सब लोग डिसाइड करते हैं कि कहीं तो इन लोग रेस्टोरेंट में, कैफ़े शॉप में जाएंगे, थोड़ा सा चेयर अप करेंगे, क्योंकि पूरा साल इन्होंने सीरियसली मतलब एग्ज़ाम के पास आने के जितने भी दिन बचे हुए थे, पूरा सीरियसली इन लोगों ने जो भी पढ़ाई पे फोकस किया था, फोकस करने वालों ने फोकस किया था, टेंशन लेने वालों ने टेंशन ले लिया था। तो इसके लिए उनको ये लग रहा था कि थोड़ा बहुत चेयर अप करेंगे, लेकिन उनमें जो सैम है वो मना कर देती है, क्योंकि सैम की मम्मा नहीं भेजती थी। सैम को अच्छी तरह से पता है, सबको पता ही था, लेकिन फिर भी सब लोग समीक्षा बोल रहे थे, लेकिन समीक्षा मना कर देती है। यहाँ पर जो मिश्का है, मिश्का को ये बात पता नहीं थी कि सैम नहीं आने वाली है। अब वो तो ऐसी ड्रेसिंग मारती है, ऐसी ड्रेसिंग सेंस करती है कि समीक्षा खुश हो जाए, लेकिन जब ये लोग मिलते हैं तो वहाँ पर
सब लोग थे लेकिन सैम नहीं थी। पायल थोड़ी लेट आती है। रितेश पूछता है कि कहाँ थी तुम? पायल बोलती यार मेरा मन ही नहीं था आने का। सैम नहीं थी लेकिन आना पड़ा। ये भी नहीं कभी मुझे, ये भी नहीं छोड़ता नहीं फिर मुझे। तो विनय बोलता हाँ तो एक अकेली सैम ही तुम्हारी दोस्त है क्या? मैं भी हूँ, हम लोग भी हैं। पायल बोलती इसके लिए तो आई हूँ ना मैं। मिश्का जो है पायल को पूछती कि वैसे समीक्षा क्यों नहीं आई? पायल बोलती उसकी मॉम, तुम्हें क्या पता नहीं उसकी मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है? तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो आने वाली थी या नहीं? तो मिश्का चुप हो जाती है। मिश्का का मन ही नहीं लग रहा था। कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्यों कौन क्या मंगा रहा है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो उसने जो मोबाइल लाया था अपनी मम्मी का, उसके ऊपर वो मैसेज करती कि कहाँ पर हो, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन सैम कोई रिप्लाई नहीं करती। मिश्का बोलती प्लीज़ रिप्लाई मी जान, प्लीज़ रिप्लाई मी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। प्लीज़ एक बार मैसेज कर दो मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सिट हियर प्लीज़। अगर तुम्हें आना नहीं था तो मुझे बता देती एक बार, मैं क्यों आती? अब सैम पढ़ती है मैसेज। सैम को बड़ा मन हो रहा था कि उसको रिप्लाई करे कि मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा राज तो वहाँ है। लेकिन वो टाइप करके छोड़ देती है। अब जब मिश्का देखती कि टाइपिंग नज़र आ रहा था लेकिन बाद में हट गया, तो मिश्का स्माइल करती है, बोलती है गुस्सा हो लेकिन तुम्हारा गुस्सा मैं ही निकाल सकती हूँ। तो फिर वो उठती है और वो सबको बाय करती है। तो राज बोलता है चुपचाप यहाँ बैठो। कहाँ जा रही हो अकेले? मिश्का बोलती तुम हर बार मुझे हर बात के लिए टोकते क्यों होते हो? इसीलिए मुझे तुम्हारा गुस्सा आता है राज। राज बोलता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ इसके लिए, बिकॉज आई एम योर बॉयफ्रेंड। तो मिश्का बोलती है क्या बोलूँ मैं तुम्हें? फिर पायल जो है बोलती है कि चलो दोस्तों अब बहुत टाइम हो गया, मुझे ऐसा लगता है चलो चलते अब। तो सब लोग घर जाते हैं। अब राज जो है मिश्का को बाइक पे छोड़ता है और ये सीन भी समीक्षा देख लेती है विंडो में से, क्योंकि सैम बड़ी उदास विंडो में देख रही थी। बाहर का नज़ारा, शाम का टाइम था। उसकी नज़र पड़ती है मिश्का राज के साथ ही। अब सैम सोचती कि यहाँ मुझसे बात करती है और वहाँ पर उसके साथ घूम रही है। वाह मिश्का, तुम तो डबल गेम बहुत मज़े से खेल रही हो। और फिर अपना विंडो का जो पर्दा है, कर्टन है, वो लगा देती है और अंदर आ जाती है। अब इनके एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए थे। रात के डिनर टाइम था तो डिनर टेबल पे आंटी जो समीक्षा की माँ है वो पूछती कि सैम हम लोग गाँव जाने का सोच रहे तो तुम्हें चलना है तो तुम पैकिंग कर लेना। सैम बोलती क्या गाँव? नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं आना। तो सैम की माँ को गुस्सा आता है, वो कुछ बोलने जाती तो उसके पापा बोलते कि उसे इशारा करते माँ को, बोलते कि मैं संभलता हूँ। तो बोलते बेटा देखो पूरा 1 साल तो हम हमारे काम भागा दौड़ी में बिताते हैं, तो ऐसे वैकेशन आते हैं, उस वैकेशन में हमें थोड़ी से हमारे हवा पानी चेंज करने के लिए तो गांव जाना होता है ना, तो हम चलते हैं बेटा, अच्छा लगेगा। सैम बोलती कौन सा गांव पापा? ये वही गांव ना जहाँ पर हमें हमारी गिनती पागलों में होती है, हमें ज़रा सी भी इज्जत नहीं दी जाती, वही गांव की बात कर रही हो आप? तो उसके पापा कुछ बोलते नहीं। तो सैम बोलती देखिए पापा आप दोनों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ सकती। उसकी माँ बोलती तो तुम कहाँ रहोगे अकेले? और ये मत बोलना कि तुम घर में रहोगे अकेले, नहीं। सैम बोलती कि माँ मैं रह सकती हूँ घर पे, ठीक है आप होकर आइए, मैं आपको मना कर रही हूँ क्या किसी चीज़ के लिए? आप जाइए। और फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन माँ मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप क्यों हमेशा मुझे छोटे बच्चे जैसे ट्रीट करते रहते हो? सैम ना थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोल देती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो सीन देखा था मिश्का और राज को एक साथ बाइक पे, अब ये उसका गुस्सा वो अपनी माँ पे निकाल रही थी। तो उसके पापा सैम का शोल्डर पे हाथ रखते कि नहीं बेटा चुप हो जाओ, ऐसा इशारा कर रहे थे। तो सैम चुप हो जाती है। सैम की माँ बोलती हाँ हाँ बोलो, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अब तो तुम मुझे उल्टा जवाब देने लग गई। हाँ अब तो तुम मेरी क्या सुनोगी?
तुम तो अपने काम खुद कर सकती हो ना, इसके लिए अब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम उल्टा तो बोलोगी ना सैम। और ऐसा कहकर वो उसकी माँ जो है उठकर चली जाती है किचन में। सैम के पापा को सैम देखने लग जाती है। सैम बोलती क्या है पापा ये सब कुछ, मैं बस, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है। तो सैम के पापा बोलते जाओ सॉरी बोलो माँ को, जाओ। तो सैम उठती है और किचन में जाकर मम्मी को सॉरी बोलती है, माँ आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई आपके सामने। सैम बोलती कि सैम की माँ कुछ कह नहीं रही थी। सैम बोलती कि ठीक है, आपको गांव जाना है ना और मुझे गांव नहीं जाना है, तो एक काम करती हूँ, मैं मिहिका के घर चली जाती हूँ। तो सैम की माँ बोलती अच्छा ठीक है, ये बात, हाँ तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि तुम अकेली रहो कहीं भी, मुझे ये पसंद नहीं। अगर तुम मिहिका के घर जाना चाहती हो तो जाओ, मैं कल ही उसकी माँ से बात करती हूँ। तो सैम बोलती ठीक है माँ, मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे ही लोग की बात होती है। अब सैम के पापा और मम्मी जाते हैं गांव। गांव जाने का ज़रिया एक और था कि गांव में जो प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर थोड़ी सी बहस चल रही थी। जैसे सैम जब छोटी थी तब से लेकर आज तक उनके भाइयों में बहस चल रही है, तो थोड़ा सा उसके लिए भी ये लोग जाते हैं। और सैम जो है जाती है मिहिका के घर। मिहिका बड़ी खुश हो गई थी सैम को देखकर, और मिहिका सैम को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कोई चीफ गेस्ट हो, स्पेशल गेस्ट हो। सैम ऊपर से नीचे तक मिहिका को देख रही थी। मिहिका बोलती क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। सैम बोलती मैं देख रही हूँ कि मैं कोई चीफ गेस्ट हूँ और तुम लोग मेरे नौकर। मिहिका बोलती क्या बोल रही हो। तो सैम बोलती तो नॉर्मल बिहेवियर करो ना यार, इतने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। आप लोगों के कहने के मुताबिक मैं बचपन से आ रही हूँ ना शायद, और तुम्हारी दोस्त भी हूँ। मिहिका बोलती वो तो है, लेकिन पहले की बात कुछ और अभी की कुछ और है ना। सैम बोलती मतलब। मिहिका बोलती आई मीन पहले हम अचानक से मिल गए थे और अभी हम लोग क्लोज़ फ्रेंड हो गए ना, क्यों क्लोज़ फ्रेंड है ना हम लोग। तो सैम बोलती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दो, ठीक है, जैसी हो वैसी रहो। सैम तो मिहिका बोलती ठीक है। तो और यहाँ पर मिहिका जो है अपने पेरेंट्स के साथ वो भी चली जाती है भोपाल, जहाँ पर उनका पहले का घर है। वहाँ पर उसके पापा की कंपनी थी, तो वहाँ उन्हें वैकेशन में रहना पड़ता था। तो वैकेशन के लिए वो लोग वहाँ घूमने भी गए थे। मिहिका को भी जाना पड़ता है, लेकिन मिहिका वहाँ से समीक्षा को बार बार मैसेज कॉल, लेकिन समीक्षा कोई जवाब नहीं देती। मिहिका मोबाइल को देखती है और बोलती कि किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके कॉल्स आ रहे हैं, आंटी के, तो रिसीव करके बताओ ना तुम पहुंच गई हो। समीक्षा बोलती नहीं, मम्मा से मेरी बात हो चुकी है। सैम तो मिहिका बोलती तो ये किसके बार बार मैसेज पॉप अप हो रहा है। तो सैम बोलती किसका नहीं, चलो अंदर। और फिर ये लोग अच्छे से टाइम बिताते हैं एक दूसरे के साथ। मिहिका, मैं आपको बता दूँ, मिहिका पता नहीं इतनी खुश क्यों हो रही थी सैम को अपने सामने पाकर, और कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने वाली थी। वो सोचती कि वो दिन और आज का दिन में कितना फ़र्क है। और फिर अब आता है इनके रिज़ल्ट का टाइम। रिज़ल्ट के 2-3 दिन पहले सैम जो है अपने पापा से बात करती है। तो सैम बोलती कि पापा आप कब आने वाले हो गांव से रिटर्न। तो उसके पापा बोलते बेटा देखते हम 1-2 दिन में। तो सैम बोलती अगर आप आओगे तो मैं भी यहाँ से निकल लूँ, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है तो मुझे सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ ही कर रहा है। तो उसके पापा बोलते हाँ बेटा क्यों नहीं, हम लोग भी वही सोच रहे थे। तो सैम बोलती ठीक है आप कब निकलोगी बता दीजिए, मैं भी अपना टिकट करवाती हूँ। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा, थोड़ा यहाँ पर काम पेंडिंग है, जैसे हो जाता है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। ऐसा बोलकर ये लोग फ़ोन काट देते हैं और पीछे जो मिहिका थी वो बातें सुन लेती है। पता नहीं मिहिका की आंखें गीली हो जाती है पानी से। सैम बोलती क्या हुआ तुम्हें, तुम अलग क्यों लग रही हो मुझे तुम्हारी आँखों में, तो आँखों में कुछ चला गया। मिहिका बोलती वो तुम जाने की बात क्यों कर रही हो, क्या हुआ है। तो सैम जो है अपने माथे पर हाथ मारती बोलती अच्छा तो तुम उस बात से खफा हो गई। अरे यार हमारा रिज़ल्ट जो आने वाला है
तो मम्मी पापा चाहते कि मेरे साथ सेलिब्रेशन करने। मिहिका बोलती अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि हम सेलिब्रेट करेंगे हमारा रिज़ल्ट, क्योंकि सेम डे पे मेरा भी रिज़ल्ट है। सैम बोलती ओह हाँ यार वो तो है। तो सैम बोलती एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे घर, वहीं पर हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो मिहिका बोलती नहीं, फिर मम्मी पापा के साथ कौन होगा, उन्हें भी तो मेरे रिज़ल्ट का इंतज़ार है। तो सैम बोलती हाँ वो भी है, और इस टाइम पे हमारे माँ बाप साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सैम बोलती कि फिर क्या करें, मैं मेरे मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ, तुम अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करो। मिहिका बोलती है ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों स्माइल कर देते हैं। मिहिका बड़ी उदास हो जाती है ये बात सुनकर, और वो खुद भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रिज़ल्ट के बाद इनको तुरंत 11 के लिए कॉलेज ढूंढना था, और कितने दिन रह भी सकती थी वो वहाँ पर, इसके लिए मिहिका चुप हो जाती है। एक दिन पहले रात को सैम के पापा का फ़ोन आता है। सैम बोलती है हाँ पापा, आप निकलने वाले हो ना कल। तो सैम के पापा बोलते बेटा सॉरी, वो हमें यहाँ से निकलना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सैम बोलती मुझे लग ही रहा था पापा। सैम के पापा बोलते बेटा उदास मत हो प्लीज़, यहाँ पर तो तुम्हें पता है ना। तो सैम बोलती पता है मुझे, आपके भाई लोग आपको वहाँ जाने के बाद रोक लेते हैं किसी ना किसी बहाने से, पैसे हड़कने के लिए। तो उसके पापा बोलते बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारे चाचा जी है। तो सैम बोलती क्या पापा आप भी, और मम्मा क्या कर रही है। तो बोलते बेटा मम्मा चाची के साथ है, खाना बना रही है। तो बोलते अच्छा ठीक है, अब क्या ही मैं सेलिब्रेट करूं। तो उसके पापा बोलते बेटा ऐसे नहीं करते, तुम्हारे साथ और एक बच्ची है मिहिका, उसे बुरा लगेगा, तुम उसके साथ सेलिब्रेट करो, फिर हम लोग यहाँ पर अच्छे से ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो सैम बोलती ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। सैम बड़ी उदास हो जाती है। सैम का उदास चेहरा देख मिहिका आती है वहाँ से, बोलती क्या हुआ, उदास क्यों लग रही हो। सैम बताती तो मिहिका को थोड़ा अच्छा भी लगता है लेकिन बुरा भी लगता है। मिहिका बोलती कोई बात नहीं, भगवान भी तो यही चाहते थे कि हम दोनों सेलिब्रेट करें। सैम बोलती ठीक है। अब इनका नेक्स्ट डे रिज़ल्ट था कुछ, ये लोग 11 बजे शहर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि मिहिका का घर ऐसे साइड था जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डाउन रहता था। तो ये लोग रिज़ल्ट के लिए लोग शहर जाते हैं। मिहिका के मम्मी पापा भी थे उनके साथ। जो मिहिका है उसका रिज़ल्ट, वो अपना हॉल टिकट नंबर डालती है, सैम भी अपना हॉल टिकट नंबर, दोनों अलग अलग पीसी पे रहते हैं लोग। तो सैम के पीसी में सर्वर डाउन आ रहा था, लेकिन मिहिका है उसका 4-5 बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उसका रिज़ल्ट दिखाई देता है। मिहिका इतनी ज़ोर से उछलती है और वहीं पर चिल्लाने लग जाती यस यस यस, और मम्मी पापा को हक कर लेती है। उसके मम्मी पापा बोलते बेटा गया तुम्हारा रिज़ल्ट। तो मिहिका बोलती यस पापा आई गॉट 86%। उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। समीक्षा है वो भी खुश हो जाती, बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन मिहिका। और मिहिका सैम को हक करती बड़े टाइटली, आंखें बंद कर देती उसके हक में वो मिहिका। तो मिहिका कहीं गुम हो जाती है। सैम बोलती मिहिका छोड़ो, मुझे भी देखने दो मेरा रिज़ल्ट। मिहिका बोलती सॉरी। अब सैम का है सर्वर डाउन ही आ रहा था। सैम बड़ी उदास हो जाती है, थोड़ा टेंशन में, नर्वस तो फील कर रही थी। रिज़ल्ट आने के पहले का जो नर्वस रहता है वही। तो सैम के फ़ोन पे फ़ोन आता है उसके पापा का। उसके पापा बोलते बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू, सो प्राउड ऑफ़ यू बेटा, तुम्हें पता नहीं तुमने कितनी खुशी दी है, तुम्हारी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा उछल रही है। तो सैम बोलती पापा आपने रिज़ल्ट चेक किया। उसके पापा बोलते क्यों बेटा तुमने नहीं। तो वो बोलती कि पापा यहाँ पर थोड़ा सर्वर डाउन है, और आपको पता है मिहिका भी पास हो गई है, उसका 86% आया है। उसके पापा बोलते यस बेटा, और तुम्हारा पता है कितना है। तो सैम बोलती हाँ पापा बताइए ना, मैं आई एम सो एक्साइटेड, बताइए। तो उसके पापा बोलते बेटा तुम्हारे 96% आए हैं। सैम बोलती है व्हाट पापा सच। और ऐसे कहकर वो बड़ी खुश हो जाती है, और मिहिका उसको इशारे में पूछती कितने आए। तो सैम बताती है। तो मिहिका भी उछलने लग जाती है, उसको हक करने लग जाती है।
तो उसके पापा बोलते बेटा ये सारा तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा, मैंने देखा है तुमने इस साल बहुत मेहनत की है। सैम बोलती यस पापा, और मेरे साथ साथ आप दोनों ने भी मेहनत की है। तो उसके पापा बोलते पक पकले हमने क्या किया है। तो सैम बोलती अच्छा, रात भर जाग जाग कर आपने मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए, उसका क्या। अब सैम का यहाँ पर जो टोन था वो थोड़ा रोने टाइप हो गया था। उसके पापा बोलते हट पगली, इस बात के लिए रोना है तुम्हें, वो तो हर माँ बाप करते हैं, हमने क्या बड़ी बात की है। सैम बोलती नहीं पापा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आप और माँ जाग रहे थे मेरे साथ, मुझे हर टाइम पे आप चाय कॉफ़ी, कभी मेरे साथ बैठते थे, कभी मुझे मैगी, रात को आपको पता है आपने 2 बजे मैगी बनाई थी, मुझे भूख लग रही थी। उसके पापा हंसते। तो ये लोग की ऐसी बातें चल रही थी। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा तुम वहाँ पर एंजॉय करो, अब हम लोग को थोड़ा काम है, थोड़ा हमें बाहर जाना है। तो बोलते ठीक है। तो ऐसे कहकर यहाँ पर सैम और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग अपना रिज़ल्ट देकर आंटी अंकल जो मिहिका के मम्मी पापा थोड़ा शॉपिंग करते हैं और ये लोग घर चले जाते हैं, केक वगैरह लेते हैं। शॉपिंग में मिहिका के मम्मी पापा ने केक लिए थे, दोनों बच्चियों के लिए अलग अलग केक लिए थे। तो मिहिका बोलती माँ दोनों के लिए अलग अलग क्यों, हम दोनों एक ही तो हैं, हम दोनों एक केक काटते थे। तो सैम बोलती हम दोनों एक ही मतलब। तो मिहिका बोलती नहीं मेरा मतलब हम दोनों एक ही साथ केक काटते कितना मज़ा आता। सैम बोलती इट्स ओके यार। तो उसके मम्मी पापा बोलते नहीं बेटा तुम्हारे दोनों का रिज़ल्ट अलग अलग था ना, तो दोनों के लिए अलग अलग हो ले लिया हमने, और रुको हमारे पास और सरप्राइज़ भी दोनों के लिए। सैम बोलती क्या अंकल आपने क्यों इतना खर्चा किया। तो अंकल बोलते बेटा तुम भी हमारी बेटी हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सका हूँ, क्योंकि बचपन में तुम्हारे पापा ने जो किया है हमारे लिए। तो सैम बोलती अंकल बस बहुत हो गया, वो बातें मत निकालिए पुरानी। अंकल बोलते ठीक है बेटा। तो ये लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब वहाँ पर मिशिका बार बार सैम को कॉल लगा रही थी, लेकिन सैम का जो फ़ोन है वो उसके बैग में ही रह गया था, जो उसने पर्स लिया था उसके अंदर ही था, उठा नहीं पाती है। मिशिका सेलिब्रेशन करना चाहती थी सैम के साथ। मिशिका के भी कुछ 56% आए थे। तो वो इसी बात पे, क्योंकि उसे लग भी नहीं रहा था कि वो पास हो जाएगी, लेकिन उसने 56 लाए थे। और उसका रीज़न थी सिर्फ और सिर्फ समीक्षा, क्योंकि समीक्षा को पढ़ाई बहुत अच्छी लगती, इसके लिए मिशिका ने भी पढ़ाई पे पूरा फोकस किया था 10th में। वो सोचती कि वो अच्छे से परसेंटेज लाके सैम को खुश कर दो, इसके लिए उसने पढ़ाई की थी। और राज है उसको आए थे 47, रितेश को आए थे 60%, और विनय को 50% आए थे। ये लोग सारे चीटिंग करके पास हुए थे, विनय राज ये लोग, खाली लॉयल्टी थी तो मिशिका और रितेश। तो और फिर बाद में सैम जाती है और थोड़ी देर में ये लोग का केक कटिंग वगैरह हो जाता है। तो सैम अपने पर्स में जाकर अपने मोबाइल को देखती तो बहुत सारे मिस कॉल्स थे, पायल के, मिशिका के मैसेजेस थे। लेकिन वो पायल को कॉल करती है, पायल को बोलती है हाँ पायल कॉन्ग्रेचुलेशन। पायल बोलती है अरे तुमने सुना भी नहीं मेरे रिज़ल्ट का, और पहले ही कांग्रेस। तो पायल सैम बोलती मुझे पता नहीं क्या, तुमने कितने अच्छे से परसेंटेज लाए होगे, तुम मुझसे भी पहले से होशियार हो। पायल बोलती ऐसी बात नहीं है, वैसे कितने मिले बेटा। तो सैम बोलती 96। तो सैम बोलती वाह क्या बात है, इस साल तुमने एक रैंक से बाजी मार ली सैम, और वो कैसे। तो सैम बोलती पता नहीं, बस माँ पापा की वजह से समझो। सैम तो पायल बोलती और मेरे भी 95% आ गए। तो सैम बोलती वाह कॉन्ग्रेचुलेशन सैम। तो पायल बोलती मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना था यार। तो सैम बोलती ये हर कोई मेरे साथ ही क्यों सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है मैं वहाँ आकर हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे ठीक है। तो पायल बोलती है वैसे बाकी लोग का तुम्हें पता है रिज़ल्ट। तो सैम बोलती नहीं मुझे किसी का नहीं पता। तो बोलती है
वो रितेश को 60% आए। तो सैम बोलती वाह, तो तुम्हें उसके परसेंटेज मुझे बताने थे। क्या बात है। तो पायल बोलती ऐसा कुछ नहीं, मैं सबके बताने जा रही हूँ तुम्हें। विनय को आए हैं 50% और उस राज को चीटिंग करके आए 47। तो सैम कुछ बोलती नहीं है। अब सैम को मिश्का का सुनना था, लेकिन मिश्का ने ऑलरेडी उसे मैसेज कर दिया था जो उसने पढ़ा नहीं था। पायल बोलती है मिश्का को 56% आए हैं। तो सैम बोलती वाह अच्छी बात है, चलो पढ़ाई तो कर ली उसने इस साल। तो पायल बोलती वैसे लग तो नहीं रहा था वो पास होने वाली है, देखा ना कितनी घूमती थी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या। तो सैम बोलती ठीक है छोड़ो ना वो सब, मैं रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। सैम को थोड़ा सा मतलब मिश्का को कहीं ना कहीं वो मिस तो कर ही रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं मिश्का के लिए वो यादें, वो सारी बातें। लेकिन वो क्या करती है, अब वो मिश्का की मैसेज पढ़ने लग जाती है। सारे मैसेज बस आई मिस यू, प्लीज़ जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं भी यहाँ से निकलने वाली हूँ, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, ये वो सारे मैसेज थे। और तुम जहाँ गई हो वहाँ उस मेघा से दूर रहना, ये सारी बातें। थोड़ी सी सैम को स्माइल तो आती है, लेकिन वो स्माइल नहीं करती। और फिर 56% देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो मैसेज नहीं करती। और फिर ऐसे ही लोग के टाइम निकल जाता है। अब आते हैं लोग फिर से अपने अपने घर सारे। अब सैम के पापा और मम्मी बहुत अच्छा सा घर पे ही एक छोटी सी पार्टी रखते हैं बच्चों के लिए। उसमें सबको बुलाया जाता है, लेकिन जो सैम है वो राज को नहीं बुलाती, क्योंकि उसको राज को देखना पसंद नहीं था। अब सारे दोस्त आते हैं वहाँ पर। जो मिश्का है शायद से वो भोपाल से लौटी नहीं थी, थोड़ा सा वहाँ पे उनके काम का कुछ प्रॉब्लम हो चुका था, तो वो नहीं आ पा रहे थे। और यहाँ पर जो सैम है वो अपने माँ बाप के साथ सेलिब्रेट करती है पास होने की खुशी। तो इन लोग के सेलिब्रेट भी हो जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। मिश्का तब तक आ जाती है। मिश्का बहुत चाहती थी कि सैम के साथ सेलिब्रेट करे उसके पास होने की खुशी, उसको अकेले में मिले, लेकिन सैम घर से बाहर ही नहीं आती थी। अब थोड़े दिन के बाद इनका एडमिशन भी हो जाता है उसी स्कूल के कॉलेज में जहाँ पर ये लोग ऑलरेडी थे। एक दिन टीचर इन लोग को सबको बुला दी कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कॉलेज के टीचर सबको ऐसे बुलाया जाता है। कुछ छोटी सी मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग में ना ही सैम थी, ना ही सैम के पापा, ना ही सैम की माँ। तो मिश्का थोड़ी सी परेशान हो जाती कि ऐसे कैसे हो सकता है, सैम ने भी एडमिशन लिया होगा, लेकिन वो क्यों नहीं आई। वो थोड़ी सी शांत हो जाती है, सोचने लग जाती है। पायल भी सोच में पड़ती कि ऐसे कैसे हो सकता है, सबको बुलाया था तो सैम को भी तो आना चाहिए था। अब ये कॉलेज की जो बात है ना, पायल से भी शेयर नहीं की जाती, किसी से भी नहीं। अब इनका जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद जो मिश्का बड़ी परेशान हो जाती है और वो उसे रहा नहीं जाता। वो आती है घर पर, बेल पे बेल बजा रही है ज़ोर ज़ोर से। सैम की माँ बोलती कौन कमबख्ती इतनी ज़ोर ज़ोर से बेल बजा रहा है। उसके पापा बोलते हैं रुको तुमको मैं जाता हूँ। सैम के पापा डोर ओपन करते हैं, देखते हैं मिश्का बड़ी परेशान, और वो सीधा अंदर आ जाती, बोलती है अंकल आंटी सैम कहाँ है और वो मीटिंग में क्यों नहीं आई। आज पता है जिनका एडमिशन हुआ है उनको बुलाया था, तो आप लोग क्यों नहीं आए। तो सैम की माम बोलती है हम क्यों आए, हमारा एडमिशन तो वहाँ हुआ ही नहीं है, हमने लिया ही नहीं। बस मिश्का बड़ी परेशान। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। फिर लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।